नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने धूमधाम से मनाया क्रिसमस महोत्सव। विधानसभा में अटल उत्कृष्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद सिंह पर्व की तैयारी शुरू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिला मुख्यालय नैनीताल में मल्लीताल स्थित गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन रुद्रपुर में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। कटीमा उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बरी अंजनिया के तत्वावधान में क्रिसमस डे को बड़ी ही धूमधाम से यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने शिरकत कर लोगों को दिया शुभकामनाएं तथा संस्था के लिए 20x30 का टीन शेड डालने को लेकर किया घोषणा। क्रिसमस का उत्सव शांति और प्रेम का प्रतीक है। इसे दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस जो पूरे भारत देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और भारत देश ही नहीं पूरा विश्व इस क्रिसमस के दिन एक खुशियों का त्यौहार, एक शांति का प्रतीक है जो पूरे विश्व में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। और वही आज उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज हम लोगों ने बरी अंजनिया में इस क्रिसमस समारोह में हम लोगों ने सहभागी लिया और हमारा सारा ट्रस्ट के कार्यकर्ता इसमें मिलजुल करके सहभागी हुए और वहीं समस्त ग्रामीणों को, गरीब, अनाथ, विधवा सभी बच्चों को हम लोगों ने खाना भरपूर खिलाया है। और सबको इस क्रिसमस पे एक शांति का संदेश है कि हम लोग एकता में रहें और हम सब एक बने रहें और हम सब शांति के साथ एक दूसरे से मिले रहें। हमें कोई अलगाववादी नहीं, कोई बैर नफरत नहीं, कोई जातिवाद नहीं, बल्कि हम लोगों को सबको एक बन के रहना है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो हमें एक भाईचारा का प्रतीक है। यीशु मसीह इस धरती पर आए सारे मानव जाति के लिए, सारी जाति के लिए वो आकर के प्रेम दिखाया और उस प्रेम को हमें अपनाने की भी बात कहा। तो मेरा संदेश ये है कि समस्त भारतीय और समस्त क्षेत्रवासियों को इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर उधम सिंह नगर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक विधानसभा में अटल उत्कृष्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की। देखिए, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल वक्ता, ओजस्वी कवि, लेखक, साहित्यकार, संपादक, विभिन्न रूपों में जिन्होंने देश की सेवा की, जिनको पद्म विभूषण मिला, जो भारत रत्न थे हमारे, ऐसे हम सबके प्रिय श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी हमारी पार्टी ने इसको व्यापक स्तर से मनाने का निर्णय लिया। आज उसी क्रम में हमारी किच्छा विधानसभा का एक कार्यक्रम था। श्री साकेत जी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में और मैं यहाँ आज हम लोगों ने अटल जी के विचार, उनका कृतित्व और ख़ास तौर पर उनके मॉडल पर, उनके आदर्श पर, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए जो हमारी वर्तमान की मोदी जी की सरकार है, जो देश में काम कर रही है और जो प्रदेश में धामी जी कर रहे हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से लोगों से बताया और हमने संकल्प लिया कि हम अटल जी के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। अपना तो करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के आगमन पर हल्द्वानी गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह सभा द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर से 2 फरवरी तक विभिन्न गुरुद्वारों में प्रतिदिन प्रभात फेरियां निकल जाएंगी। 3 जनवरी से भव्य नगर कीर्तन की शुरुआत होगी। 5 जनवरी को रामलीला मैदान हल्द्वानी में भव्य लंगर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से आए प्रमुख कथावाचक संगत और गुरुवाणी का आयोजन होगा। 31 तारीख को गुरुद्वारा 4 साहिबजादे काला डूंगी रोड को यहाँ से प्रभात फेरी प्रातः 5:30 बजे शुरू होगी। देखिए, दशमेश आगमन पर्व 2026 जो है गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का 559वां प्रकाश पर्व जो है बड़े उत्साह के साथ हल्द्वानी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बड़े उत्साह से मना रही है। इसमें सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का, नगर की समस्त साध संगत और सभी नगर वासियों का सहयोग हमेशा की तरह इस बार हमें मिल रहा है। और इसमें सबसे पहले 28 तारीख को सुबह 5:30 बजे से प्रभात फेरियों का शुरुआत होगी, जो 6 प्रभात फेरियाँ विभिन्न गुरुद्वारों में 2 तारीख तक जाएंगी और उनका समापन, आखिरी प्रभात फेरी का समापन इसी गुरुद्वारा साहब में होगा। 1 तारीख को प्रातः 11 बजे टर्बन डे जो हम हर साल मनाते हैं, उसका एक पैदल मार्च गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल से निकल करके पूरे बाज़ार का भ्रमण करते हुए वापस यहाँ पर ही समापन होता है। 3 तारीख को विशाल नगर कीर्तन हर वर्ष की भांति जो है यहाँ रामलीला ग्राउंड से शुरू होगा, जिसमें भव्य झांकियाँ और गुरु साहिब की पालकी साहिब जो मेन आकर्षण का केंद्र रहेगी। और 3 गतका पार्टियाँ इस बार आ रही हैं जो संगत को अपने कर्तव्य दिखाकर निहाल करेंगी, और उसका समापन यहाँ 4 बजे रामलीला ग्राउंड में होगा। इसी तरह 4 तारीख को शाम को फिर कार्यक्रम होगा जिसमें धार्मिक दीवान सजेगा, और 5 तारीख को एक विशाल धार्मिक दीवान रामलीला ग्राउंड में होगा, जिसमें बाहर से आए हुए रागी जत्थे और कथावाचक जो है संगत को निहाल करेंगे और अटूट लंगर बरताया जाएगा। धन्यवाद। वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख धर्म के दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह एवं उनके चारों साहिबजादों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने मल्लीताल स्थित गुरुद्वारे में माथा टेक कर गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों वीर साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों का बलिदान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व इतिहास में साहस, धर्मनिष्ठा और त्याग का एक अनुपम उदाहरण है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पुलिस लाइन रुद्रपुर में आयोजित इस साप्ताहिक परेड में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद पुलिसकर्मियों ने अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और कर्तव्य निष्ठा का सशक्त प्रदर्शन किया। परेड के दौरान पुलिसकर्मियों की ड्रिल, शस्त्राभ्यास और कार्य क्षमता का व्यावहारिक
मूल्यांकन किया गया। विपरीत मौसम में भी पुलिस बल ने पूरे जोश और समर्पण के साथ अभ्यास कर अपनी तत्परता का परिचय दिया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में आयोजित इस परेड का उद्देश्य पुलिस बल को हर परिस्थिति में तैयार रखना और उनकी कार्य कुशलता को निरंतर परखना रहा। पुलिस बल को हर मौसम और हर स्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए तैयार रहना होता है। यह साप्ताहिक परेड न केवल पुलिस बल की शारीरिक क्षमता को सुदृढ़ करती है बल्कि अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत करती है। आयोजन यह संदेश देता है कि उधम सिंह नगर पुलिस विपरीत परिस्थितियों में भी जन सेवा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।